आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गणतंत्र दिवस का पर्व जब अधिकार, सम्मान और समानता की याद दिलाता है, तब आज राजनांदगांव में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े पत्रकारों के लिए ये दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। वर्षों से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे प्रेस क्लब राजनांदगांव से जुड़े पत्रकारों का सपना आज साकार हो गया, जब उनके नवनिर्मित आवासों का विधिवत उद्घाटन छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कर कमलों से संपन्न हुआ। ये सिर्फ मकानों का उद्घाटन नहीं था, बल्कि पत्रकारों को सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हुए इस कार्यक्रम में लोकतंत्र, पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों की एक सशक्त तस्वीर देखने को मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुछ पत्रकारों के आवाज की नींव खुद चुकी है, तो कुछ पत्रकारों के आवाज अभी निर्माणाधीन पर है। कुछ पत्रकारों के आशियाने ऐसे भी हैं जो अब बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और वो यहाँ पर रहना भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि आज इन पत्रकारों के आशियाने पर, उनके आशियाने का उद्घाटन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का भी आगमन हो रहा है। राजनांदगांव शहर में बसे इस नवनिर्मित आवासीय परिसर में आज उल्लास और गर्व का माहौल था। प्रेस क्लब राजनांदगांव से जुड़े पत्रकारों के लिए बनाए गए इन आवासों का निर्माण वर्षों के संघर्ष, प्रयास और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। 2017 में गठित प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से पत्रकारों ने अपने स्थायी आवास का सपना देखा था। लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया, पत्राचार और निरंतर प्रयासों के बाद आखिरकार जमीन मिली और अब वो सपना ईंट सीमेंट का आकार लेकर हकीकत बन चुका है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने स्वयं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन और फीता काटकर उन्होंने पत्रकार आवासों का विधिवत उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि समाज को दिशा देने में मीडिया की भूमिका अतुलनीय है। उपस्थित हूँ, इसमें 145 पत्रकार साथियों ने अपने आवास के लिए मिलकर हाउसिंग बोर्ड का निर्माण किया और हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया, उनको भूमि दी गई। और आज खुशी का दिन है कि वो 145 आवास 2,000 स्क्वायर फीट, 1,995 स्क्वायर फीट जगह उनको अवरुद्ध हो गई है। अब आने वाले साल भर में 145 पत्रकार यहाँ निवास करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए एग्जाम्पल है कि पत्रकार भाइयों ने एकजुटता के साथ सभी विषय को आगे बढ़ाया और आज हिमांशु जी उपस्थित थे, बहादुर भाई भी थे और हमारे जिले के अध्यक्ष और पूर्व सांसद उपस्थित थे। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पत्रकारों को स्थायी आवास मिलना केवल सुविधा नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और हाउसिंग सोसाइटी के प्रयासों की खुलकर प्रशंसा की और भविष्य में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मैं सभी राजनांदगांव के प्रेस क्लब के साथियों को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत ही व्यवस्थित कॉलोनी का निर्माण यहाँ हो चुका है और सभी लोगों ने मिलकर जो प्रयास किया, आज कहीं ना कहीं वो प्रयास साकार होता दिख रहा है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीरू शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पत्रकारों को समाज की आवाज बताते हुए कहा कि मीडिया की मजबूती से ही लोकतंत्र सशक्त होता है। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है और उसके पावन अवसर पर राजनांदगांव
में आज पत्रकार परिवार के आवासीय परिसर का लोकार्पण और भूमि पूजन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी और अन्य विशिष्ट अतिथिगण के उपस्थिति में हुआ है। राजनांदगांव का जो पत्रकार संघ है, निश्चित रूप से एक लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, निश्चित रूप से लगातार यहाँ पर हमारे पत्रकार साथियों का आवासीय परिसर के लिए, भूखंड के लिए मांग था और वह मांग जो है वो पूर्ण रूप ले चुका है। इन आवासों में रहने वाले पत्रकारों और उनके परिवारों के चेहरे पर आज संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। कई पत्रकारों ने बताया कि वर्षों तक किराए के मकानों में रहने के बाद अब उनका खुद का घर होना गर्व का विषय है। ये पत्रकारों के लिए आवास की कॉलोनी के लिए काफ़ी पहले से प्रयास चल रहा था, लेकिन मूल जो प्रयास जो हुआ 2015 से शुरुआत हुई, उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके ही सलाह पर हमने एक गृह निर्माण सहकारी समिति का निर्माण किया और विधिवत पंजीयन कराने के बाद ये जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस बीच हमने कई जमीनों को चयनित किया, लेकिन कहीं न कहीं तकनीकी दिक्कतों के कारण वहाँ नहीं हो पाया। तो आखिर में ये राजगामी संपदा न्यास की 10 एकड़ जमीन जो है हमारे पत्रकार साथियों के लिए आवंटित हुई और उसके लिए अधोसंरचना मद से लगभग 4.5 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए भी हमको मिल चुके हैं। प्रेस क्लब राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि ने इस मौके पर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये उपलब्धि पूरे पत्रकार बिरादरी की है। देखिए 2018 में हमने इसकी शुरुआत करी थी और ये बड़ा हमारी राजनांदगांव प्रेस बिरादरी की बड़ी एक एकजुटता है कि हमें 6 महीने के भीतर हमें ज़मीन का अलॉटमेंट हो गया। 2021 में हमारे भूभाटक की राशि कम हो गई और आज लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से हमारे आवासीय परिसर का काम आज पूरा हो चुका है और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने अभी उसका लोकार्पण किया है। लाभार्थी पत्रकार ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा कि ये घर उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। जी, मैं बताना चाहूँगा ये पत्रकार कॉलोनी जो है, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है, जो हमारी टीम है, पूरे पत्रकार एक परिवार के रूप में काम करता है, जिसमें हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है, जैसे हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेन अग्रहरि जी, उनके मार्गदर्शन में, उनके अथक प्रयास से ये हमको भूखंड उपलब्ध हुई है। उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये एक पत्रकार जो होता है वो बहुत निम्न स्तर के होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो अपना परिश्रम यथावत करते रहते हैं। आज उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि शासन द्वारा भूखंड उनको उपलब्ध कराई गई। 2000 स्क्वायर फीट यहाँ पे भूखंड उनको दिया गया है। आज जो कॉलोनी का सपना साकार हुआ है, यह सभी पत्रकारों के अथक प्रयास का प्रतिफल है। आज सभी ने कॉलोनी को मूर्त रूप लेते हुए देखा है। अभी शुरुआत हुई है आवास बनाने की। आने वाले दिनों में यहाँ बड़ी कॉलोनी आकार लेगी। सब पत्रकारों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। इस कॉलोनी के निर्माण में जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया है, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर खास तौर पर सत्ता सरकार की एक जो व्यवस्था जमीन आवंटन की रही है, सभी के सहयोग से यह कॉलोनी आकार ले रही है। आज डॉक्टर साहब ने भी एक और बड़ी घोषणा की है, तो यही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार निरंतर उपलब्धियां मिलते जा रही है। क्या कहेंगे? अभी आवास बनाने में दिक्कत हो रही थी, बैंक फाइनेंस करने तैयार नहीं थे। उस मामले को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर साहब से बताया गया है। उन्होंने समस्या का समाधान करने कहा है। आने वाले दिनों में यह समस्या दूर हो जाएगी और तेजी के साथ भवन बनने चालू हो जाएंगे। राजनांदगांव से गणतंत्र दिवस के दिन आई ये खबर सिर्फ एक उद्घाटन की नहीं, बल्कि पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की कहानी है। प्रेस क्लब राजनांदगांव की ये पहल ये साबित करती है कि जब संकल्प मजबूत हो और सहयोग मिले तो सपने जरूर साकार होते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मिली ये स्थायी ठिकाना आने वाली पीढ़ियों के पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।